दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ कड़ी मेहनत से पैसा मिलता है? नहीं। असली पैसा, असली सफलता तभी मिलती है जब मेहनत के साथ साथ सही सोच और सही आदतें हों। कहा जाता है कि एक बार एक युवा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भिक्षु, मैं जीवन में धन और सफलता चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन कमाना कठिन नहीं है। कठिन ये है कि धन को संभालना और सफलता को स्थायी बनाना। इसके लिए 3 राज हैं, और ये राज अगर किसी को बताए तो तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए इन्हें हमेशा अपने पास ही रखना। युवा उत्सुक होकर पूछता है, भगवान, वे 3 राज कौन से हैं? पहला राज, अपनी मेहनत का राज। बुद्ध ने कहा, सफलता हमेशा चुपचाप जन्म लेती है और शोर तभी करती है जब वह पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसलिए जब तक तुम्हारा काम अधूरा है, अपनी योजनाएं और मेहनत दूसरों को मत बताओ। सोचो, अगर किसान खेत में बीज बोते ही सबको दिखाने लगे और हर आने जाने वाले को कहे, देखो मेरे बीज से पेड़ उगने वाला है, तो क्या होगा? लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कोई कहेगा ये जमीन बंजर है, कोई कहेगा इससे तो फसल ही नहीं निकलेगी, और कुछ तो उसके बीज तक खराब कर देंगे। लेकिन वही किसान अगर चुपचाप मेहनत करे, खेत को सींचे, समय दे, तो कुछ महीनों बाद वही लोग आश्चर्य से देखेंगे कि उसके खेत में लहलहाती फसल खड़ी है। यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तुम अपने सपनों की बात जल्दी जल्दी सबको बताते हो तो 2 बातें होती हैं। 1, या तो लोग तुम्हें हतोत्साहित कर देंगे, ये काम तेरे बस का नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। 2, या फिर लोग तुम्हारे ही विचार चुराकर उससे पहले सफलता पा लेंगे। बुद्ध कहते थे, बीज को मिट्टी में छिपाकर रखना पड़ता है ताकि वह सुरक्षित रहे। उसी तरह मेहनत और सपनों को छिपाकर रखना चाहिए ताकि वे सुरक्षित और मजबूत बन सकें। अगर तुम अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने तब रखोगे जब वो अधूरी हों, तो दुनिया उन्हें नकार देगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप मेहनत करके उन्हें पूरा कर लोगे, तब वही दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। याद रखो, सफलता की तैयारी में खामोशी चाहिए, और सफलता मिलने के बाद शोर अपने आप हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी मेहनत और योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो। पहले अपने सपनों को पूरा करो, फिर दुनिया को दिखाओ। दूसरा राज, अपनी कमजोरी का राज। बुद्ध ने कहा, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन असली बुद्धिमानी यह है कि तुम अपनी कमजोरी को कभी किसी के सामने उजागर मत करो। क्योंकि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी पता चल गई, तो वही लोग उसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेंगे। तो सोचो, एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके शरीर पर एक ही जगह ऐसा घाव है जहां से वह कमजोर है। अगर वह खुद जाकर सबको बता दे, देखो मेरी कमजोरी यही है, तो दुश्मन सबसे पहले उसी जगह वार करेगा। इसी तरह जब तुम अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हो, तो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है और लोग यह जान जाएं, तो वे जानबूझकर तुम्हें गुस्से में लाएंगे ताकि तुम गलती करो। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है और लोग ये समझ जाएं, तो वे बार बार वही डर दिखाकर तुम्हें नियंत्रित करेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई अधूरी काबिलियत है, तो लोग उसी पर उंगली उठाएंगे और तुम्हें नीचा दिखाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते थे, कमजोरी केवल उसी को दिखाओ जो उसे ताकत में बदल सके, जैसे गुरु, शिक्षक या सच्चा मित्र। लेकिन दुनिया को कभी मत दिखाओ, वरना वह कमजोरी तुम्हें और गिरा देगी। सोचो, नदी का बहाव जब तक अपनी गहराई छुपाकर रखता है, तब तक वह शांत और प्रभावशाली रहती है। लेकिन अगर वह उथली हो जाए और अपनी कमजोरी दिखा दे, तो हर कोई उसे पार कर लेता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, अपनी कमजोरी को छुपाकर रखो और रोज रोज उस पर काम करो। धीरे धीरे वही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक वक्त था जब अब्राहम लिंकन बहुत हकलाते थे। अगर वो सबको बताते रहते, मैं तो हकलाता हूं, मैं नेता नहीं बन सकता, तो शायद कभी राष्ट्रपति न बनते। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को दुनिया से छुपाकर उस पर कड़ी मेहनत की और वक्ता बने, फिर पूरे अमेरिका का नेतृत्व किया। इसलिए दोस्तों, याद रखो, कमजोरी बताना आसान है, लेकिन उस कमजोरी से हार जाना बहुत महंगा पड़ता है। कमजोरी छुपाना समझदारी है, और उसे ताकत में बदलना महानता है। तीसरा राज, अपनी आय और धन का राज। बुद्ध ने कहा, मनुष्य कितना कमाता है, कहाँ खर्च करता है, कहाँ निवेश करता है, ये बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। क्योंकि धन का दिखावा न केवल दूसरों में ईर्ष्या जगाता है, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन में भी अशांति लाता है। सोचो, अगर कोई इंसान रोज अपने धन का प्रदर्शन करे, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, हर जगह अपनी कमाई की बातें, तो क्या होता है? लोग उसकी असली मेहनत नहीं देखते,
बल्कि उसके पास जो है उसी से जलने लगते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या में उसकी बुराई करेंगे, कुछ लोग उसका फायदा उठाना चाहेंगे, और कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। याद रखो, धन चुपचाप बढ़ता है और दिखावे से घटता है। बुद्ध ने कहा, जिस तरह दीपक की लौ अगर तेज हवा में दिखाई जाए तो बुझ जाती है, उसी तरह धन भी तब तक सुरक्षित है जब तक वह छुपा हो, लेकिन जैसे ही उसका प्रदर्शन होने लगता है वह खतरे में पड़ जाता है। उदाहरण, एक व्यापारी था। वह हर जगह अपनी आय, अपने मुनाफे की बातें करता। लोग सुनते, ईर्ष्या करते और धीरे धीरे उसके व्यापारिक रहस्य जान जाते। फिर उसी की तरह व्यापार शुरू करके उसे मात दे देते। आखिरकार वह व्यापारी कंगाल हो गया। दूसरी ओर एक और व्यापारी था जो चुपचाप कमाता, सही जगह निवेश करता और कभी भी अपनी आय का दिखावा नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि समय के साथ वह और भी अमीर और सम्मानित हो गया। यही कारण है कि बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पास कितना धन है ये केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता होना चाहिए। धन को संभाल कर रखो, सही जगह लगाओ और उसका उपयोग अच्छे कर्मों में करो। धन का दिखावा करने से शत्रु बढ़ते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग करने से पुण्य बढ़ता है। याद रखो, धन को जितना शांत रखोगे उतना ही वह बढ़ेगा। धन का शोर जितना करोगे उतना ही वह तुमसे दूर भागेगा। याद रखिए, सफलता दिखावे से नहीं, चुपचाप की गई मेहनत और समझदारी से मिलती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन रहस्यों को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल विचार रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नए जोश के साथ।